हेलो, नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे बेसिकली इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आनुवांशिकता और पर्यावरण। सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करेंगे। एक स्टार्टिंग टॉपिक है, सीडीपी का बेस टॉपिक्स में से है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के टॉपिक। तो आप इसको ज़रूर समझिए, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आएगा इस लेक्चर के ज़रिए। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। व्हाट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हेरिडिटी, अनुवांशिकता क्या है। तो देखिए, अनुवांशिकता का मतलब ये है, साधारण शब्दों में समझें, वो सारे गुण जो हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं जन्मजात, उसी को कहा जाता है अनुवांशिकता। इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझे तो हम कई बार ये देखने में सुनने में आता है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप पे बिल्कुल गया हुआ है, उसकी नाक नक्श, उसकी शारीरिक बनावट माँ बाप जैसी है, माता जैसी है या पिता जैसी है। ऐसा कई बार ये सुनने में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हेरिडिटी होती है। जीन जो होते हैं वो हमारे डीएनए में शामिल गुण होते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है। तो उन गुणों को बच्चा अपने माँ बाप से जन्मजात ड्राइव करता है, उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये हाइट हो सकती है, बाल हो सकते हैं, या कुछ गुण हो सकते हैं, कुछ भी इसमें शामिल हो सकता है, कुछ आदतें हो सकती हैं, लेकिन ये सभी हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे हेरिडिटी प्रभावित करती है विकास को, ये समझते हैं, हाउ हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। तो देखिए, विकास को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कई पहलुओं को, क्योंकि हमारी शारीरिक बनावट, हमारे माता पिता से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जीन के माध्यम से। आपने देखा भी होगा, किसी की माँ बाप की हाइट कम होती है तो बच्चे की भी कम हो जाती है। और कुछ ऐसे गुण हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कई बार पिता से मिलते हैं, माता से मिलते हैं। कई बार बच्चा वैसी हरकतें करता है जो कि माता पिता अक्सर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि ना केवल शारीरिक बल्कि गुणात्मक भी हो सकती हैं, रुचि से संबंधित हो सकती हैं, ऊंचाई, वजन, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती हैं। ये अगर हमें अपने माँ बाप से मिल रही हैं तो जन्मजात मिल रही हैं, इन्हें हम कहीं ना कहीं बदलने में हमें मुश्किल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा विकास को प्रभावित करती हैं। कोई अपनी हाइट नहीं बदल सकता, आकार नहीं बदल सकता, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इस चीज़ को। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब ये है माहौल का जिसमें आप पले बड़े होते हैं। जो आपका स्कूल है, जो आपका घर है, आपका आस पड़ोस है, आपकी दिनचर्या में जो आप समय व्यतीत करते हैं, जिन दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ, या खान पान जो लेते हैं, वो इसमें खासकर शामिल होता है। वही आपको सबसे ज़्यादा आपके विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पर्यावरण क्या है और हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ 4 फैक्टर आपको दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। पहला है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी कि भौगोलिक और शारीरिक कारण। दूसरा है यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र जो कारक होते हैं। तीसरा है स्कूल एंड टीचर, स्कूल और शिक्षक। और चौथा है यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो ये 4 कारक यहाँ पर होंगे जो कैसे इफेक्ट करते हैं वो समझ लेते हैं हम। तो पहला है फिजिकल और ज्योग्राफिकल कारण, यानी कि शारीरिक और भौगोलिक कारण। ये इसलिए है, देखिए, शारीरिक या भौगोलिक कारण, इसका मतलब ये है कि कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे नज़रिए, हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया हमको प्रभावित करती है। इसका एक एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए एक बच्चा है जो गर्म प्रदेश में रहता है, उसे गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है। और अगर कोई एक बच्चा है जो ठंडे प्रदेश में रहता है और उसको ठंड वाले माहौल की आदत है, तो कहीं ना कहीं गर्मी के प्रति वो कम सहनशील होगा, जो कि ठंडे माहौल में रह रहा है। तो जिस जगह आप रह रहे हैं उससे आपके व्यवहार, आपके नज़रिए, आपकी प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स, परिवार और मित्र एक सबसे बड़ा कारण होते हैं। परिवार और मित्रों के बीच में हम सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। उनकी आदतों को शुरुआती तौर पर, बच्चों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वो उससे प्रभावित होते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो क्या उनको कैसा माहौल मिल रहा है, क्या चीज़ें उन्हें देखने मिल रही हैं, वो उन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, उससे ही आगे चल के उनका एक आधार बनता है और उनका व्यवहार सामने आता है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगला है स्कूल एंड टीचर। अब स्कूल और शिक्षक यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे परिवार के बाद स्कूल में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, घुलते मिलते हैं, ढेर सारे ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, जिससे कि उनके जो सामाजिक कौशलता है, उनकी प्रवृत्ति है, उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं। बच्चा कई चीज़ें यहाँ पर सुनता है। शिक्षक खासकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस चीज़ में, क्योंकि शिक्षक को काफ़ी सुनता है बच्चा, समझता है, अपनी समस्याएं बताता है। और बच्चे के लिए जो शिक्षक होते हैं बहुत बड़े आदर्श होते हैं। तो ये भी एक कारक है इसमें। न्यूट्रिशन फैक्टर की बात करें तो पोषण संबंधी जो कारक हैं,
पोषण यानी कि जो खान-पान होता है, जो खाना हम खाते हैं जिससे दिमाग बनता है, तो बेसिकली ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, जैसा हम पहले भी समझ चुके हैं यहाँ पर। और पोषण की कमी यहाँ पर शारीरिक बाधा बन जाती है, जैसा कि हम समझते हैं। और चूँकि हर विकास से संबंधित है, हर तरह का विकास, तो अगर शारीरिक तौर पर हम सही नहीं होंगे, तो मानसिक तौर पर और बुद्धि के स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये कहीं न कहीं एक-दूसरे को इफ़ेक्टेड करते हैं। तो ये जो कारक है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा विकास के संबंध में। तो ये चारों पॉइंट हमने यहाँ पर समझे हैं, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर पूरे। सो अगर इस बात को हम सिंपल टर्म में समझें, फाइनल लाइन के हेरिडिटी वो सारी चीज़ें जो माँ-बाप से बच्चों में ड्राइव्ड होती हैं, शारीरिक और मानसिक लक्षण, वो सारी विशेषताएँ, इसको समझना मुश्किल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने माँ-बाप से बहुत से शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं। इट इज़ टोटली साइंस, ओके। अब अगर हेरिडिटी की बात करें तो वो ये तो हमें क्लियर है, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है, जो हमने देखा बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उसी वजह से एक बच्चे का डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखें तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अगर बच्चे के विकास को समझना है हमको, तो हमें ये ज़रूर समझना होगा कि वो किस माहौल से आ रहा है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के माँ-बाप रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी हैं जो एक्चुअली में एग्ज़िस्ट करती हैं, और फिर उन्हीं को समझते हुए हम उस पर ट्राई कर सकते हैं, उसके टल फैक्टर्स के ज़रिए उसे अच्छा माहौल देकर, और जो माहौल है उसमें बेटर चीज़ें करके उसको समझते हुए हम उसे और अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो बेसिकली हेरिडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग सही देना ज़रूरी है, तो सही डेवलपमेंट बच्चे का होगा। सो ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। सो दैट्स इट एवरीवन, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम। आप लाइक शेयर कीजिए, फ्री लेक्चर्स हैं, ज़रूर प्रमोट कीजिए इनको, एंड मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स ऑफ द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।